नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी के प्रीवियस क्वेश्चन 2024 का टॉपिक वाइज कवर कर रहे थे, जिसमें जो है सभी एग्जाम एसएससी के जितना भी एग्जाम होता है उन सभी से हम प्रश्न कवर कर रहे थे। तो आज हम हिस्ट्री के क्वेश्चन कवर करने वाले, इसमें टोटल जो है 809 क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इससे पहले मैंने 4 से 5 वीडियो ऑलरेडी दिया हुआ है, जिसमें मैंने स्पोर्ट्स का, पुस्तक लेखक का, कला एवं संस्कृति के, जिसमें लोक शास्त्र नीति, वादक ये सभी होता है, उसका मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो हिस्ट्री में कौन कौन सा हो जाएगा। सीजीएसएल का पूछेगा 75 क्वेश्चन हो जाएगा, सीपीयू का 47 क्वेश्चन, उसके अलावा फेज 12 का 94 क्वेश्चन, सीजीएल के 138 क्वेश्चन, उसके अलावा जीडी के 102 क्वेश्चन हो जाएगा, जेई का 33 क्वेश्चन होगा, एमटीएस का 288 क्वेश्चन होगा और स्टेनो का टोटल 32 क्वेश्चन। इस प्रकार ये टोटल जो है 809 क्वेश्चन हो जाएगा। इसको हम जो पार्ट 2 में कंप्लीट करने वाले, पार्ट 1 आज मिल जाएगा, पार्ट 2 आपको कल मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सीएचएसएल का टोटल 75 क्वेश्चन फटाफट कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? सभी को पता है, स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश महात्मा फूले द्वारा लिखित वर्ड और वर्ष 1873 में प्रकाशित जाति व्यवस्था की पहली आलोचना में से एक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? गुलामगिरी पुस्तक जो है ये ज्योतिबा फूले के द्वारा 1873 में प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बादामी या वातापी चालुक्य मूल रूप से किस शक्ति के अधीन था? ये जो है कदम के अधीन हो जाएगा। बादामी या वातापी का चालुक्य जो है ये कदम के अधीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चोल साम्राज्य के दौरान ब्राह्मणों को दी गई भूमि को निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता था? इसे जो है ब्रह्मोदय कहा जाता था। ब्राह्मण को दी गई भूमि को जो है ब्रह्मोदय कहा जाता था। 31 अक्टूबर 1940 को द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की जबरन भागीदारी के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह का पेशकश करने के लिए निम्नलिखित में से किसे गिरफ्तार किया गया था? जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। 31 अक्टूबर 1940 को द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की जबरन भागीदारी में के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह की पेशकश जो है में गिरफ्तार किसको किया गया? जवाहरलाल नेहरू को। निम्नलिखित में से कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? धर्मपाल हो जाएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक धर्मपाल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए का अभिन्न अंग था? कौन हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस जो है आईएनए के अभिन्न अंग थे। निम्नलिखित में से कौन विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश था? अरविडू राजवंश जो है ये विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश था। महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? पल्लव के शासनकाल में महाबलीपुरम के मंदिर का निर्माण किया गया था। महान राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम द्वारा शैव के भव्य मंदिर का निर्माण किस स्थान पर करवाया गया था? ये जो है एलोरा में इसका निर्माण करवाया गया था। महान राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम द्वारा शैव के मंदिर का निर्माण जो है एलोरा में करवाया गया था। ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1856 में एक कानून पारित किया था। यह निम्नलिखित में से किस सामाजिक सुधार के लिए था? ये जो हो जाएगा विधवा पुनर्विवाह के लिए जो है 1856 में एक कानून पारित किया गया था। निम्नलिखित में से किस राजवंश की वंशावली बिजोलिया शिलालेख में पाया गया है? चाहमान वंश के जो है शिलालेख जो है बिजोलिया शिलालेख में पाया गया है। निम्नलिखित में से किसने लोकप्रिय तेलुगु देशभक्ति गीत देशा मुनु प्रेमी चुमुन्ना मंची अन्नादी पंचमुन्ना लिखा है, जिसका अर्थ होता है राष्ट्र से प्रेम करो, अच्छाई को विकसित करो? यह किसकी जो हो जाएगा? गुरजादा अप्पा राव के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध यानी सैनिक विद्रोह कब शुरू हुआ था? ये जो है 1857 में शुरू हुआ था। बलबन ने निम्नलिखित में से किस प्रथा को से सिजदा और पवोस प्रथा का अनुसरण किया है? फारसी में किया। सिजदा तथा पवोस जो है ये बलबन द्वारा शुरू किया गया है, फारसी में अनुसरण किया गया है। गदर पार्टी की स्थापना डैश में सोहन सिंह भाखना, कांसी राम, हरनाम सिंह, टुंडी लाट, लाला हरदयाल और अन्य द्वारा किया गया था। 1913 में जो है गदर पार्टी की स्थापना किया गया था। किस पाल शासक ने अस्थायी रूप से कन्नौज पर कब्जा कर लिया था? धर्मपाल ने अस्थायी रूप से जो कन्नौज पर कब्जा कर लिया था। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस। 1773 के इंग्लैंड के राजा द्वारा किस अधिनियम की घोषणा ने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया था? ये जो होगा विनियमन अधिनियम हो जाएगा।
पूर्वी भारत के पाल वंश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? धर्मपाल ने वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना की, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। बाकी देखते हैं। पाल राजा बौद्ध धर्म के अनुयायी हुआ करते, ठीक है। देवपाल गोपाल का पोता था, ये भी ठीक है। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी, ये सभी ठीक हो जाएगा। पाल कौन थे? ये जो होगा एक राजवंश जिसका पूर्वी भारत में उदय हुआ था। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित शासकों में से किसने मेवाती समुदाय से निपटने के लिए रक्त और लौह की नीति अपनाया था? बलबन के द्वारा रक्त और लौह की नीति अपनाया गया था। भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1829 में प्रसिद्ध विनियमन ये जो है 17 जारी किया, जिसने सती प्रथा को अवैध और अदालतों द्वारा दंडनीय घोषित किया गया था? लॉर्ड विलियम बेटी के द्वारा जो है सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। अंग्रेजों द्वारा कौन सा अधिनियम बनाया गया जो अग्नि शास्त्र के निर्माण में बिक्री अधिकतर और परिवहन को नियंत्रित करता था? भारतीय सदर अधिनियम 1878 हो जाएगा। बीटल्स ने किसके आश्रम में शास्त्रीय संगीत से प्रभावित होकर 1968 में रॉक संगीत की रचना किया था? ये जो होगा महर्षि महेश योगी आश्रम हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, टेक्स्ट बुक के द्वारा फ्यूचर ऑफिशियल सेल चलाया जा रहा है, जिसमें आपको 1 साल का पास और मात्र 571 में मिल जाएगा। कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर ये इतना में नहीं लेना चाहते, इसे कम प्राइस में स्पेशल ऑफर आने का इंतजार कर रहे हैं, तो आपको बता दिए जाए जो 28 तारीख को जो है इसका बिगेस्ट ऑफर आने वाला है, जिसमें आपको जो है मात्र आपको जो है पासपोर्ट जो है 300 के आसपास मिल जाएगा। इसलिए तैयार रहेगा, 28 जुलाई से ही ऑफर शुरू हो जाएगा। कूपन कोड सावन लगाकर तभी तक अपना जो है अप्लाई करके रख लीजिए, क्योंकि जो इसके साथ बहुत बड़ा ऑफर भी आएगा, जिसमें आप जैसे ही जब 12 बजे परचेज कीजिएगा रात 12 बजे, तो आपको जो कुछ एक्स्ट्रा मिलने वाला है, इसलिए तैयार रहिएगा, कूपन कोड सावन लगाकर रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस चोल सम्राट द्वारा बनवाया गया था? ये जो है राजा राजचोल के द्वारा जो है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बनवाया गया था। वर्ष 1911 में लड़े गए तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को किसने हराया था? पृथ्वीराज चौहान ने 1911 में लड़े गए तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को हराया था और द्वितीय युद्ध में खुद हार गए थे। प्रार्थना समाज की स्थापना डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग द्वारा डैश में किया गया था, बॉम्बे में किया गया था। महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास एलोरा में कैलाश मंदिर डैश राजवंश के राजा द्वारा बनवाया गया था और राष्ट्रकूट राजवंश के द्वारा बनवाया गया था। डैश का जन्मदिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, सभी को पता है। महात्मा गांधी का जन्मदिन 2 अक्टूबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। बंकिम चंद्र चटर्जी निम्नलिखित में से किस आंदोलन या विद्रोह पर आधारित उपन्यास आनंद मठ लिखे हैं? ये जो होगा सन्यासी विद्रोह पर जो है आनंद मठ लिखा गया है। बृहदेश्वर मंदिर जो द्रविड़ मंदिर वास्तुकला को प्रदर्शित करता है डैश में स्थित है? ये जो है तंजावुर में स्थित है और तमिलनाडु राज्य, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शासक कन्नौज के अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा था? धर्मपाल हो जाएगा, जो त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने खुद को जिले इलाही के रूप में पेश किया था? बलबन ने खुद को जिले इलाही के रूप में पेश किया था। निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसके प्रयासों के कारण 1856 में पहला हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पेश किया गया और पारित किया गया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से किया गया। गांधी जयंती राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन का प्रतीक है, जिनका जन्म डैश में हुआ था? ये जो है पोरबंदर गुजरात में हुआ था। दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश कौन हो जाएगा? मामलुक राजवंश हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भारत के पहले गृह मंत्री थे को किस उपनाम से जाना जाता है? ये जो है भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। निम्नलिखित में से किल चोल सम्राट ने वेल्लोर की लड़ाई में पांड्य राजा मारवर्मन राजसिम्हा द्वितीय को हराया था? कौन हो जाएगा? परांतक प्रथम हो जाएगा। महावीर जयंती पर भगवान महावीर का जन्मदिन मनाया जाता है, जो जैन धर्म के डैश तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर थे। मुगल बादशाह अकबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? उसे जो है दीन इलाही नामक एक नए धर्म की स्थापना की अकबर के द्वारा, बिल्कुल यही सही हो जाएगा। ब्रह्म समाज को पहले किस नाम से जाना जाता था? ये जो है ब्रह्म सभा कहा जाता। ब्रह्म समाज को जो पहले ब्रह्म सभा के नाम से जाना जाता था। कलकत्ता में ब्रह्म समाज नामक सुधारवादी संगठन की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय का द्वारा जो है ब्रह्म समाज नामक सुधारवादी संगठन की स्थापना कलकत्ता में किया गया था। 11वीं शताब्दी में गजनी के महमूद के अधीन गजनी में डैश एक छोटा सा शहर गजनवी के विशाल साम्राज्य की राजधानी बन गया था। अफगानिस्तान में एक छोटा सा शहर था। उस चोल अभिलेख का नाम बाद जिसमें चोल साम्राज्य में स्थानीय प्रशासन में सभा के आयोजन के तरीके का वर्णन दिया गया है। ये जो होगा उत्तर मेरूर अभिलेख में दिया गया है।
1857 में लड़े गए चिनहट के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किस सैन्य अधिकारी ने किया था? ये जो होगा हेनरी लॉरेंस के द्वारा, जो 1857 में लड़े गए चिनहट के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया था हेनरी लॉरेंस। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद हस्तांतरित किया था? कौन हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद हस्तांतरित किया था। वर्ष 1828 में राजा राम मोहन राय ने किस स्थान पर ब्रह्म सभा नामक एक सुधार संघ का गठन किया था? कौन सा हो जाएगा? कलकत्ता में किया गया था। फिर से रिपीट कर दे, 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म सभा नामक एक सुधार संगठन का स्थापना किया गया था। 1919 में महात्मा गांधी द्वारा विरोध किया गया और कौन सा अधिनियम भारतीय लोगों के नागरिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा हमला था? ये जो है रॉलेट एक्ट हो जाएगा। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु हो जाएगा। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु हो जाएगा। बहमनी सल्तनत के संस्थापक कौन थे? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह हो जाएगा। फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग के साथ 1885 में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? बदरुद्दीन तैयबजी के द्वारा किया गया था। बिलहन निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के दरबारी कवि थे? ये जो है विक्रमादित्य 6 के हो जाएगा। बिलहन जो है विक्रमादित्य 6 के राज्य दरबारी कवि थे। मुस्लिम समुदाय के बीच एकता के प्रतीक के रूप में ओटोमन खलीफा को बचाने के लिए अली बंधु और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नेतृत्व में चलाए गए अभियान का नाम क्या था? खिलाफत आंदोलन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के पारित होने के बाद वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर जनरल बन गए थे? ये जो होगा विनियमन अधिनियम 1773 के तहत बन गया था। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने प्राचीन हिंदू पौराणिक ग्रंथों रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद करवाया था? अकबर ने करवाया था। निम्नलिखित में से किस राज्य में सांची स्तूप यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल स्थित है? ये जो है मध्य प्रदेश में। यूनेस्को विश्व धरोहर सांची स्तूप जो है मध्य प्रदेश में है। 1928 में नई दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किया गया था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किया गया था। अकबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? इसमें बताना है कौन सा सही दिया गया है। उसने मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की, बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा जो है उसने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाई, ये भी सही, लेकिन दूसरा गलत दिया गया है। पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? गोपाल हो जाएगा। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए 1840 में बॉम्बे में स्थापित पहला सामाजिक धार्मिक संगठन कौन सा था? परमहंस मंडली हो जाएगा। 1930 में शुरू हुआ किस महत्वपूर्ण घटना ने भारतीयों को स्वतंत्रता के लिए अहिंसक आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित और संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था? नमक सत्याग्रह शुरू किया गया था 1930 में। निम्नलिखित में से किसने तुगलक वंश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तैमूर ने तुगलक वंश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। गुरु पर्व गुरु नानक देव की जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वह सिखों के डैश गुरु थे? वे जो है सिखों के पहले गुरु हो जाएंगे। राष्ट्रकूटों द्वारा बनवाया गया कैलाश मंदिर कहाँ स्थित? ये जो है एलोरा में स्थित है। वर्ष 1675 में गुरु तेग बहादुर के मृत्यु दंड देने के लिए कौन सा मुगल शासक उत्तरदायी था? औरंगजेब उत्तरदायी था। स्वामी विवेकानंद शिकागो धर्म संसद में अपना भाषण किस वर्ष में दिए थे? ये जो है 1893 में दिए थे। किस आयोग ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा खींचा है? ये जो होगा रेड क्लिफ सीमा आयोग ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा खींचा है। खानवा का युद्ध बाबर और डैश के बीच लड़ा गया था? राणा सांगा के। बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध लड़ा गया था। समाज के वंचित समूह के बीच शिक्षा और सामाजिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से 1870 के दशक में महाराष्ट्र के पुणे जिले में कौन सा संगठन शुरू किया गया था? सत्यशोधक समाज शुरू किया गया था। 1916 में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना के लिए जाने जाने वाले प्रसिद्ध ब्रिटिश समाज सुधारक का नाम क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट हो जाएगा। कोणार्क में सूर्य मंदिर को किस वंश के शासन के तहत बनाया गया था? ये जो पूर्वी गंग राजवंश के शासन में बनाया गया था। कोणार्क में सूर्य मंदिर का निर्माण जो है पूर्वी गंग राजवंश के शासन के तहत बनाया गया था। 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार में उनकी भूमिका के लिए किस ब्रिटिश कर्नल को अमृतसर के कसाई के रूप में याद किया जाता है? रेजिनाल्ड डायर को याद किया जाता है। भारत का राष्ट्रीय गीत किस पुस्तक से संकलित किया गया है? आनंद मठ से संकलित किया गया है।
निम्नलिखित में दिल्ली सल्तनत शासकों में से किसने दक्षिण भारत को जीतने के लिए मालिक कफूर को नियंत्रण में अपनी सेना भेजा था? अलाउद्दीन खिलजी ने जो है दिल्ली सल्तनत के शासकों को दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक काफूर के नियंत्रण में अपनी सेना भेजा था। तो ये जो सीसल का कंप्लीट हो गया। अब चलिए सीपीयू को कंप्लीट करते हैं। इसमें टोटल जो है 47 क्वेश्चन होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एएमटी जैक्सन की हत्या के सह अपराधी के रूप में किसे फांसी दिया गया था? कृष्णाजी गोपाल कर्वे को फांसी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किसे बहमानी शासक हुमायूं शाह द्वारा व्यापारी के प्रमुख या मल्लिकुत तुजुर की उपाधि प्रदान किया गया था? महमूद गवाह को ये उपाधि दिया गया था। निम्नलिखित में से अशोक के कौन से शिलालेख में पशु बलि पर प्रतिबंध की घोषणा किया गया है? ये जो है शिलालेख फर्स्ट में जो इसका उल्लेख किया गया है, जो पशु बलि पर जो प्रतिबंध का उल्लेख शिलालेख फर्स्ट में किया गया है। यहाँ पर मिलान का क्वेश्चन दिया गया है, फराजी आंदोलन किससे संबंधित हो जाएगा? ये जो हो जाएगा हाजी शरीयतुल्लाह से संबंधित हो जाएगा। मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी जो हो जाएगा ये किससे संबंधित हो जाएगा? इसका की बात कर दिए नवाब अब्दुल लतीफ़ से संबंधित हो जाएगा। इंडियन पैट्रिक एसोसिएशन की स्थापना की बात करें ये किससे संबंधित होगा? ये जो सर सैयद अहमद खान से संबंधित होगा। और वहाबी आंदोलन से जो है राय बरेली के जो सैयद अहमद से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1902 में कहा था भारत पर उसके लाभ के लिए शासन नहीं किया गया बल्कि उसके विजेताओं के लाभ के लिए शासन किया गया? एनी बेसेंट का यह कथन हो जाएगा। बहमनी साम्राज्य के अधीन प्रांतों को डैश द्वारा प्रशासित किया जाता है? ये जो है तरफदार के द्वारा प्रशासित किया जाता है। जिन शैलेंद्र राजाओं को भारतीय शासकों के साथ नज़दीकी संपर्क था वे निम्नलिखित में से किस धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तारीख़ मुबारक शाही के लेखक याह सरदी का दावा है कि दिल्ली सल्तनत के डैश राजवंश के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद के वंशज थे। ये जो है सैयद राजवंश के संस्थापक थे। ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से कौन स्वतंत्र प्रेस के पक्ष में था और उसने 1823 के प्रेस विनियमों को निरस्त कर दिया था? लॉर्ड मेटकॉफ ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पांड्य साम्राज्य का बंदरगाह हो जाएगा? कोरकाई जो है ये पांड्य साम्राज्य का बंदरगाह हो जाएगा। राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण तृतीय ने चूल शासक प्रांतक प्रथम को पराजित करने के बाद दक्षिण भारत के किस शहर में एक विजय स्तंभ और एक मंदिर की स्थापना किया था? रामेश्वरम में किया गया था। मान्यखेट या मालखेट निम्नलिखित में से किस साम्राज्य की राजधानी था? राष्ट्रकूट की राजधानी हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से ऊर्जा को प्रारंभिक स्रोत की पहचान कीजिए। मवेशियों गोबर जो है ये ऊर्जा का प्रारंभिक स्रोत हो जाएगा। किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य ने अपनी सबसे बड़ी क्षेत्रीय सीमा प्राप्त किया था? औरंगजेब के समय प्राप्त किया था। उस भौतिक अभिलक्षण का नाम क्या है जो भारत में लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच स्थित अनुदैर्य घाटी हो जाएगा? उसे जो है दून घाटी कहा जाता है। दीवाने कोही मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा शुरू किया गया डैश का विभाग था? कृषि का विभाग। दीवाने कोही जो है यह कृषि विभाग था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने कोलकाता के स्थान पर दिल्ली को ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया गया था? ये जो होगा मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 के तहत जो है दिल्ली से जो है अधिनियम जो है कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया गया था। विजयनगर के निम्नलिखित में से किस राजा ने यवन साम्राज्य के संस्थापक के उपाधि धारण किया था? कृष्णदेव राय ने यवन साम्राज्य के संस्थापक की उपाधि धारण किया था। धर्मपाल को बिहार में भागलपुर के पास निम्नलिखित में से किस विद्यालय की स्थापना के लिए जाना जाता है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए जो है धर्मपाल को जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी अनुशीलन समिति से जुड़ा हुआ है? जतिन्द्र मोहन सेनगुप्ता जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से किसने पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के लिए अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किया था? सर सैयद अहमद खान ने किया था। खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर निम्नलिखित में से किस राजवंश के समय बनवाया गया था? चंदेल राजवंश के समय बनाया गया था। निजामुल मुल्क ने 1724 में किस राज्य की स्थापना किया था? हैदराबाद की स्थापना किया गया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली चुनावों में पार्लियामेंट्री सुधार के नाम पर पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत किया गया था? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में किया गया था। निम्नलिखित में से किसने दरबार में सिजदा और पौबोस प्रथा की रस्म की शुरू किया था? बलबन के द्वारा जो है यह प्रथा शुरू किया गया था। ब्रिटिश भारत में 1833 का चार्टर अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस देश के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार समाप्त कर दिया गया? चीन जो हो जाएगा।
फिर से रिपीट करते, ब्रिटिश भारत में 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस देश के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार समाप्त किया गया? चीन के साथ समाप्त किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का औपचारिक रूप से 1905 के बनारस अधिवेशन में डैश की अध्यक्षता के स्वदेशी आह्वान किया गया था? गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में स्वदेशी का आह्वान किया गया था। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा को देवनाम प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है? सभी को पता है, अशोक को जाना जाता है। पुलकेशिन द्वितीय निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? चालुक्य वंश से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा नेता चंपारण में किसानों को दुर्दशा देखने के लिए महात्मा गांधी को आमंत्रित करने लखनऊ गया था? राजकुमार शुक्ल जो है इसके लिए आमंत्रित किए थे। दंती वर्मन या दंती दुर्ग निम्नलिखित में से किस राजवंश के संस्थापक थे? राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे। ऋग्वेदिक संहिता में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। 19वीं सदी के भारतीय समाज सुधार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ये कथन जो है गलत दिया गया है। अगर बात करते हैं दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना, बिल्कुल ठीक है। महादेवी गोविंद रानडे पूना संयुक्त सभा के संस्थापक में से एक थे, बिल्कुल ठीक है। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत 1875 में सैयद अहमद खान ने की, ये भी तीनों कथन सही हो जाएगा। ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार ने भारत के प्रशासन का प्रत्यक्ष नियंत्रण अपने हाथों में लिया था? ये जो होगा भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत लिया था। निम्नलिखित में से किसे तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है? अमीर खुसरो को जो है तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है। मुगल काल में लड़ा गया निम्नलिखित लड़ाइयों को सही कालक्रम बताइए। इसमें सबसे पहले देखिए तो कौन सा हो जाएगा? अगर बात करें तो सबसे पहले बी होगा, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में हो जाएगा। उसके बाद जो कौन सा हो जाएगा? खानवा की हुई है 1527 में हो जाएगा। उसके बाद कर तो घाघरा का युद्ध कब हुआ था? ये जो है 1500 जो है शायद हमारे अनुसार 1529 हो जाएगा। और ये चौसा की युद्ध जो है उन कब से हुआ था? ये चौसा की युद्ध की बात करें तो ये जो होगा ये जो है 1540 में हुआ था। ये सभी डेट जो है एक मिलान करने के बाद जो BACD बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने मानवीय और सामाजिक कार्य करने के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था? स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया था। लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश भारत के रेलवे लाइन की शुरुआत कब किया था? सभी को पता है, 1853 में किया गया था। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को धर्म का प्रचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस देश भेजा था? श्रीलंका भेजा गया था। निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह के प्रवर्तक थे और उन्होंने अपनी पत्नी के साथ पूना में लड़कियों का एक स्कूल भी खोला था? ज्योतिबा राव गोविंदराव फूले के द्वारा खोला गया था। कन्नौज की लड़ाई शेरशाह सूरी और डैश के नेतृत्व में मुगलों के बीच लड़ा गया था? हुमायूं के नेतृत्व में मुगलों के बीच लड़ा गया था। सेलुकस प्रथम द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में लिखित में से कौन सा दूत भेजा गया था? मेगास्थनीज को भेजा गया था। सत्य शोधक समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक द्वारा किया गया? ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया। दिल्ली के निम्नलिखित में से किस शहर की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने किया था? तुगलकाबाद की स्थापना जो है गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने ब्रिटिश भारतीय सरकार के बिना किसी मुकदमे के किसी भी गिरफ्तार करने का अधिकार था? और रॉलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार करने का अधिकार था। वास्को डी गामा जिसने यूरोप में भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज किस देश से किया था? पुर्तगाल से किया था। ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसे व्यापक रूप से भारतीयों के लिए स्वर्ग में जन्मी सेवा के रूप में जाना जाता है? भारतीय सिविल सेवा ICS को जाना जाता है। अब चलिए SSC फेज 12 के टोटल 94 क्वेश्चन है, फटाफट कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंदोलन शुरू करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के डैश सत्र में भारत छोड़ो संकल्प अनुमोदित किया गया था? ये जो बॉम्बे अधिवेशन में किया गया था। उस मुगल बादशाह की पहचान करें जिसके बेटे के बीच हुए उत्तराधिकारी के युद्ध में बाद जो है आगरा में जीवन भर के लिए वो कैद कर दिया गया था। शाहजहां को कैद किया गया था। कालिदास डैश के दरबार में एक प्रसिद्ध कवि था? ये जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में एक प्रसिद्ध कवि थे। निम्नलिखित में से किस संस्थान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? लाहौर अधिवेशन जो है ये कब हो जाए तो 1929 में संपूर्ण स्वराज की प्रस्ताव पारित किया गया था। किस हड़प्पा स्थल में पक्का स्नानागार पाया गया था? मोहनजोदड़ो में जो पक्का स्नानागार पाया गया था। 6 दिसंबर जो 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने औपचारिक रूप से ब्रिटिश सरकार के डैश की मांग किया था? पूर्ण स्वतंत्रता की मांग किया गया था।
वाई एम एन अथिस्ट किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी की आत्मकथा है? सभी को पता है, भगत सिंह की आत्मकथा है। जब अकबर ने मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत किया तो डैश मनसबदार का सबसे निचला स्तर था। 10 जो है मनसबदार का सबसे निचला स्तर था। थानेश्वर जहां वर्धन राजवंश ने शासन किया, वर्तमान में डैश राज्य में, हरियाणा में। थानेश्वर जो है हरियाणा राज्य में है। 1820 के दशक में कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में एक शिक्षक हेनरी लुई विवियन डेरोजियो ने चरमपंथी विचारों को बढ़ावा दिया और उसने अपने विद्यार्थी को सभी सत्ताओं पर सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके नेतृत्व में डैश शामिल थे जो उनके छात्राओं ने परंपराओं और रीति रिवाजों पर हमला किया, महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग की और विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अभियान चलाया। यंग बंग आंदोलन में शामिल थे। इब्न बतूता जो दिल्ली सल्तनत के दौरान भारत आया था, मूल रूप से किस देश का था? ये जो है मोरक्को का हो जाएगा। हड़प्पा गोदी खाना किस स्थान पर पाया जाता है? ये जो लोथल में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन को प्रथम सत्याग्रह के नाम से जाना, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था? सभी को पता होना चाहिए, चंपारण आंदोलन जो है महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भब्रू बैराट शिलालेख जिसमें मुख्य रूप से अशोक द्वारा बौद्ध धर्म अपनाए जाने का वर्णन कहाँ पाया जाता है? ये जो है राजस्थान। भब्रू बैराट शिलालेख जो है राजस्थान में है। निम्नलिखित में से कौन 1528 में चंदेरी में बाबर के हाथों पराजित हुआ था? मेदिनी पराजित हुआ था। सीरिया के राजा से यूनानी दासी भेजने का अनुरोध किसने किया था? बिंदुसार के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन तानसेन के गुरु थे? स्वामी हरिदास जो है तानसेन के गुरु थे। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग जिसने मुस्लिम लीग के नाम से जाना जाता है की स्थापना कब हुआ था? 1906 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में तमिलनाडु क्षेत्र में आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया गया था? 1925 में जो है तमिलनाडु के क्षेत्र में आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया गया था। गुंटापल्ले चैत्य बौद्ध गुफा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये जो है आंध्र प्रदेश में है। गुंटापल्ले चैत्य बौद्ध गुफा आंध्र प्रदेश में है। डैश को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे सत्र का अध्यक्ष चुना गया था? बदरुद्दीन तैयबजी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे सत्र का अध्यक्ष चुना गया था। 1883 में निम्नलिखित में से किसने भारतीयों को न्यायालय में यूरोपीय लोगों पर मुकदमा चलाने की अनुमति दिया गया था? एल्बर्ट विल में दिया गया था। अमरावती स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में है। चौसा और कन्नौज की लड़ाई में शेर खान ने हुमायूं को हराया और डैश भागने के लिए मजबूर किया गया था? ईरान भागने के लिए मजबूर किया गया था। अशोक के अभिलेख के चित्रण के लिए प्रसिद्ध बराबर की गुफा डैश में है? गया बिहार में है। मारवाड़ के राठौर राजपूतों के उत्तराधिकार और आंतरिक राजनीति में किस मुगल शासक के हस्तक्षेप के कारण उनमें विद्रोह हुआ था? औरंगजेब जो हो जाएगा। मारवाड़ के राठौर राजपूतों को उत्तराधिकार और आंतरिक राजनीति में किस मुगल शासक के हस्तक्षेप के कारण उनमें विद्रोह हुआ? औरंगजेब के कारण विद्रोह हुआ। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश का नाम क्या हो जाएगा? हर्यक वंश हो जाएगा। इसका संस्थापक कौन हो जाएगा? बिंबिसार हो जाएगा। उदयगिरि और खंडगिरी गुफाओं में दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से किस शैली का पुरातात्विक साक्ष्य मिला है? ओडिसी में मिला है। किस पल्लव राजा के शासनकाल में महाबलीपुरम में तट मंदिर का निर्माण किया गया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय के तट मंदिर का निर्माण किया गया था। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश भारत के डैश पुनर्गठन पर सिफारिशें देने के लिए पील आयोग की स्थापना किया गया था? सैन्य पुनर्गठन पर सिफारिश देने के लिए स्थापना किया गया था। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने डैश के शासनकाल के दौरान मुगलों के अधीन रहकर अपना रहना स्वीकार किया था? जहांगीर के शासन के दौरान मुगलों के अधीन रहना स्वीकार किया था। पाटलिपुत्र के युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य निम्नलिखित में से किस शासक को हराया था? धनानंद को हराया था। बुद्ध काल में कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। भरहुत स्तूप ऊंची मूर्ति डैश की चित्रण है? यक्ष और यक्षिणी की चित्रण। भरहुत स्तूप पर ऊंची मूर्ति जो है यक्ष और यक्षिणी की चित्रण है। निम्नलिखित में से कौन सा समझौता 1932 के सांप्रदायिक पंचायत के बाद हुआ था? गांधी अम्बेडकर समझौता जो है 1932 के सांप्रदायिक पंचायत के बाद हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के डैश अधिवेशन में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के रूप में किया गया था? लखनऊ अधिवेशन में किया गया था। प्रयाग प्रशस्ति के लेख हरीश निम्नलिखित में से किस गुप्त सम्राट के दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक ईंट संरचना की पहचान डॉकयार्ड के रूप में किया गया जो जहाजों को ठहरने और कार्गो संचालन के लिए था? लोथल हो जाएगा जो गुजरात में है। डैश द्वारा गवर्नर जनरल इन काउंसिल को भारत के में
पूरे ब्रिटिश शासित क्षेत्रों के लिए कानून बनाने की शक्ति दिया गया। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत शक्ति दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस राजवंश ने आगरा शहर की स्थापना किया था? लोधी राजवंश के द्वारा जो है आगरा शहर की स्थापना किया गया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के अधिकार को समाप्त कर दिया था? ये जो होगा 1833 के चार्टर एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया था। निम्नलिखित में से किस यूनानी राजा ने यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? सेल्यूकस प्रथम निकेटर ने भेजा था। भारत में ब्रिटिश शासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने कंपनी के कर्मचारियों के लिए प्रचुर वेतन का प्रावधान करते हुए एक व्यापारिक संवर्ग बनाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बनाया था। निम्नलिखित में से किसे शाहजहां ने मुगल सिंहासन के अपने उत्तराधिकारी के रूप में चुना था? दारा सिकोह हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे जो शाहजहां ने मुगल सिंहासन के अपने उत्तराधिकारी के रूप में चुना था? दारा सिकोह को चुना था। भारत में ब्रिटिश शासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन गवर्नर पद की बंगाल के गवर्नर जनरल में पदोन्नति होने के बाद पहला गवर्नर जनरल बना था? वॉरेन हेस्टिंग्स बना था। निम्नलिखित में से कौन 8वीं शताब्दी में मालवा क्षेत्र में गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था? नागभट्ट प्रथम था। निम्नलिखित में से किसने कौन थियोसॉफिकल सोसाइटी में से संबंधित है? एनी बेसेंट जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित है। हड़प्पा के अन्नागार में अनाज की मराई के लिए डैश ईंट के चबूतरे की पंक्तियाँ था? वृत्ताकार ईंट के चबूतरे की पंक्ति था। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था? महाराज यधिराज की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक गुप्त कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन रहनुमाई मजदियासन सभा से संबंधित नहीं है? सैयद अहमद खान संबंधित नहीं है, जबकि एस बंगाली, दादा भाई नौरोजी फडुनजी ये सभी जो है रहनुमाई मजदयासन सभा से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण राजा जय सिंह ने 1588 में करवाया था? जूनागढ़ किले का निर्माण जो है राजा राय सिंह के द्वारा जो 1588 में करवाया गया था। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 72 अनुयायियों के साथ डैश से दांडी तक का मार्च शुरू किया था। साबरमती आश्रम से जो है 72 अनुयायियों के साथ गांधी जी ने दांडी तट से मार्च शुरू किया था। निम्नलिखित मौर्य शासकों में से कौन पहला ऐसा शासक था जिसने शिलालेखों के माध्यम से धम्म के विचार और अभ्यास से संबंधित अपने संदेशों को अपनी प्रजा तक पहुँचाने का प्रयास किया है? अशोक ने प्रयास किया है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के विभिन्न भागों में पहली जनगणना और गैर समकालीन रूप से आयोजित किया गया था? 1872 में पहली जनगणना गैर समकालिक रूप से आयोजित किया गया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? धर्मपाल थे। डैश के गवर्नर जनरल रहते हुए अस्थायी बंदोबस्त 1793 में पेश किया गया था। चार्ल्स कॉर्नवालिस ने जो है अस्थायी बंदोबस्त शुरू किया था 1793 में। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान किस वर्ष पारित एक अधिनियम के माध्यम से गवर्नर जनरल का पद हटा दिया गया और वायसराय का एक नया पद सृजित किया गया? 1858 में सृजित किया गया। खानवा की लड़ाई बाबर की सेना और डैश के नेतृत्व वाली राजपूत सेना के बीच लड़ा गया था? राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को बंद करने का आह्वान किया। चौरी चौरा निम्नलिखित में से कहाँ स्थित? ये जो है गोरखपुर में स्थित है। 1945 में शिमला सम्मेलन आयोजित होने के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय निम्नलिखित में से कौन हो जाएगा? लॉर्ड वेवेल हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस गुप्त सम्राट के शासनकाल में चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फाहियान भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। लॉर्ड कर्जन विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के वास्तुकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? विलियम एमर्सन को नियुक्त किया गया था। निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने बाजार को नियंत्रित करने के लिए बारिद यानी खुफिया अधिकारी और मुनहियान गुप्तचर जैसे अधिकारी को नियुक्त किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के संस्थापक में से एक था? चित्तरंजन दास हो जाएगा। पलासी के युद्ध 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली ईस्ट इंडिया कंपनी का सेना का बंगाल के नवाब के बीच डैश के बीच लड़ा गया था? सिराजुद्दौला के बीच जो है पलासी का युद्ध लड़ा गया था। रॉबर्ट क्लाइव वाली सेना और जो है सिराजुद्दौला की सेना के बीच लड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय स्वतंत्र संस्कृति का प्राचीनतम साहित्यिक अभिलेख है? ऋग्वेद हो जाएगा। लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानी में से किसके द्वारा लिखा गया? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया लेटर्स फ्रॉम द अ फादर टू हिज डॉटर।
निम्नलिखित में से किस आंदोलन सत्याग्रह का परिणाम उस तीन-कठिया प्रणाली का उन्मूलन था जिसके तहत किसानों को अपने जोत के 3/20 हिस्से में नील की खेती करने के लिए हटाया कहा जाता था। चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा संबंधित। निम्नलिखित में से कौन दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? सभी को पता है 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस राजा ने हर्षवर्धन को पराजित करने के बाद दक्षिणापथेश्वर यानी दक्षिण का स्वामी की उपाधि धारण किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने धारण किया था। निम्नलिखित में से तुलुक राजवंश के किस राजा ने यवन राज्य स्थानापन्न की उपाधि धारण किया था? कृष्णदेव राय ने यवन राज्य स्थानापन्न की उपाधि धारण किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान मराठा मुगलों की संप्रभुता के लिए एक बड़ी चुनौती था? औरंगजेब के समय हो गया था। धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? ये जो है सारनाथ में। धमेक स्तूप जो है सारनाथ में है। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने 1907 में जर्मनी में भारत का झंडा फहराया था? भिकाजी कामा ने फहराया था। निम्नलिखित में से कौन सा कुषाण राजा कुषाण वंश का संस्थापक था? कुजुल कटफिसस हो जाएगा। 1908 में खुदीराम बोस डैश के साथ गाड़ी पर यह मानकर गाड़ी मुजफ्फरपुर के तत्कालीन जज किंग्सफोर्ड की बम फेंकने में शामिल था। प्रफुल्ल चाकी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखें। 1908 में जो खुदीराम बोस प्रफुल्ल चाकी के साथ एक गाड़ी पर यह मानकर बम फेंके थे उसमें जो मुजफ्फरपुर के जज जो है किंग्सफोर्ड है। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA के सह संस्थापक में से एक थे? जिसकी स्थापना 1928 में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में हुआ था? भगत सिंह हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय यूनानी सम्राट का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हों में मिलिंद के रूप में किया गया है? मिनंडर प्रथम का उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प महात्मा गांधी द्वारा आरंभ किया गया असहयोग आंदोलन से संबंधित नहीं है? लाहौर में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर जो है ये जो है कि महात्मा गांधी से संबंधित नहीं होगा जबकि जवाहरलाल नेहरू से संबंधित होगा। निम्नलिखित में से किसे अकबर के शासनकाल में खाने खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था? बैराम खान को सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से किसने एक सशक्त अहिंसात्मक आंदोलन खुदाई खिदमतगार या रेड शर्ट की स्थापना किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया था। कुषाण वंश के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया? प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कनिष्क ने किया। ये गलत हो जाएगी। ये तो चौथी होना चाहिए था इसलिए गलत दिया गया है। थॉमस मुनरो द्वारा तैयार किया गया रैयतवाड़ी प्रणाली जिसमें कृषकों को सीधे सरकार के वार्षिक कर देना पड़ता था निम्नलिखित में से किस वर्तमान राज्य प्रांत में प्रचलित था? तमिलनाडु में प्रचलित था। निम्नलिखित में से किस शासक को सातवाहन वंश का सबसे महान राजा माना जाता है तथा उनका वर्णन शको यवनों और पल्लवों के विनाश के रूप में किया जाता है? गौतमीपुत्र सतकर्णी का उल्लेख हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य में विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में लोग शामिल थे। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इसका भाग नहीं था? मराठा इसका भाग नहीं होगा। गांधी जी ने करो या मारो का नारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान दिए थे? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिए थे। निम्नलिखित में से कहाँ विशाल स्नानागार पाया गया था? मोहनजोदड़ो में पाया गया था। बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना डैश के द्वारा किया गया था? जोनाथन डंकर के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि प्रदान किया था? भारत सरकार अधिनियम 1858 में प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऐतिहासिक नमक मार्च महात्मा गांधी और उनके अनुयायियों द्वारा डैश में शुरू किया गया था? साबरमती आश्रम से शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पल्लवों की राजधानी था? कांचीपुरम जो है पल्लवों की राजधानी हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में 40 का समूह क्या हो जाएगा? वे ज्यादातर इल्तुतमिश के शक्तिशाली तुर्क गुलाम थे जिन्होंने सुल्तान रजिया की हत्या के बाद मध्यकाल में सत्ता संभाला था। सिंधु घाटी के सब कस्बों और शहरों के प्रमुख वास्तुशिल्प विशेषता क्या हो जाएगा? गढ़ हो जाएगा। देशद्रोही बैठक की रोकथाम अधिनियम को औपनिवेशिक सरकार द्वारा डैश में पारित किया गया था? 1907 में जो है देशद्रोही बैठक की रोकथाम अधिनियम के लिए औपनिवेशिक सरकार द्वारा 1907 में पारित किया गया था। अब चलिए एसएससी सीजीएल के टोटल 138 क्वेश्चन है फटाफट कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? ये जो हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था।
निम्नलिखित में से कौन संध्याकर नदी के संस्कृत की एक ऐतिहासिक कविता रामचरित का नायक है? रामपाल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन संध्याकर नदी की संस्कृत की एक ऐतिहासिक कविता रामचरित का नायक है? रामपाल हो जाएगा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1920 में जो है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किया गया था। 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी का स्थापना डैश के द्वारा किया गया था? भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10वीं शताब्दी में भारत में महारानी दिद्दा उत्तर भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की शासिका बनी थी? ये जो है कश्मीर की शासिका बनी थी। गंधर्व महाविद्यालय जिसकी स्थापना पंडित विनय चंद्र मौदल्य ने किया था डैश में स्थित है? ये जो है नई दिल्ली में है। फिर से रिपीट करते हैं, गंधर्व महाविद्यालय जो है ये नई दिल्ली में जिसकी स्थापना पंडित विनय चंद्र मौदल्य के द्वारा किया गया था। शिलालेखों के अनुसार पुष्य मित्रशुंग निम्नलिखित में से किस देवता के भक्त थे? ये जो है कृष्ण के भक्त हो जाएगा। 1873 में अमृतसर में निम्नलिखित में से कौन सा सिख सुधार आंदोलन शुरू हुआ था? ये जो है सिंह सभा आंदोलन जो है 1873 में अमृतसर में शुरू किया गया था। पेशावर के पास मर्दन से बरामद तख्ते बही शिलालेख वर्तमान पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल में का वर्णन करता है? ये जो है पार्थियन का वर्णन करता है। जेम्स रेनेल को हिंदुस्तान का मानचित्र तैयार करने के लिए किसने कहा था? रॉबर्ट क्लाइव ने कहा था। डैश गुप्तों के सहायक प्रमुख थे जिन्होंने पश्चिम भारत में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया। ध्रुवसेन द्वितीय इस राजवंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। ये कौन हो जाएगा? मैत्रक जो है गुप्तों के सहायक प्रमुख हो जाएगा। वल्लभी जो प्राचीन भारत का एक शहर था 5वीं से 8वीं शताब्दी तक डैश राजवंश की राजधानी था। ये जो है मैत्रक राजवंश की राजधानी हो जाएगा। वल्लभी जो है मैत्रक राजवंश की राजधानी हो जाएगा। अरबी फारसी और इस्लामी कानूनों के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता में मदरसा कब खोला गया था? ये जो है 1781 में खोला गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में वी.डी. सावरकर को अंग्रेजों द्वारा अंडमान जेल में भेजा गया था? 1911 में जो है वी.डी. सावरकर को अंग्रेजों द्वारा अंडमान जेल में भेजा गया था। निम्नलिखित में से कौन आमतौर पर मौर्यों के अधीन प्रांतीय प्रशासन का नेतृत्व करता है? कुमार हो जाएगा। वॉरेन हेस्टिंग के अधीन पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम को हाफ लोप सिस्टम भी कहा जाता है? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को हाफ लोप सिस्टम कहा जाता है। 1817 में खुर्दा का विद्रोह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किया गया था? ओडिशा में जो 1817 में खुर्दा विद्रोह हुआ था। 1927 में समता सैनिक दल की स्थापना निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो 1927 में समता सैनिक दल की स्थापना किया गया था। सबसे महान चोल शासकों में से एक राजा राज प्रथम ने 985 ईस्वी को डैश तक शासन किया था? 1014 ईस्वी में तक शासन किया था। 1910 में यूएसए के सिएटल में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना डैश के द्वारा किया गया था? तारकनाथ दास और जी.डी. कुमार के द्वारा जो है 1910 में यूएसए के सिएटल में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 का अधिवेशन बिहार में कहाँ आयोजित किया गया था? ये जो है बांकीपुर में इसका आयोजन किया गया था। प्रभाकर वर्धन के बाद पुष्यभूति राजवंश निम्नलिखित में से किस राजवंश को हराकर पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत कर लिया था? ये जो हो जाएगा हून हो जाएगा। हूनों ने अपनी स्थिति मजबूत किया था। गुप्तों के पतन के बाद भारत के विभिन्न भागों में विभिन्न साम्राज्यों का उदय हुआ। इनमें से मौखर्य का उदय निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था? कन्नौज में हुआ था। तमिल में सबसे प्राचीन महाकाव्य शिल्पाधिकारम 5वीं-6वीं शताब्दी इसमें डैश द्वारा लिखा गया है? ये जो इलिंगो अडिगल के द्वारा जो है शिल्पाधिकारम लिखा गया है। निम्नलिखित में से किस साम्राज्य को आहार या राष्ट्र नामक उपविभागों में विभाजित किया गया था? जिसका अर्थ जिला हो जाएगा। ये जो है सातवाहन के द्वारा किया गया था। रुद्रदामन के निम्नलिखित शिलालेखों में से कौन जो है शुद्ध संस्कृत में रचित प्रारंभिक भारत का पहला राजकीय शिलालेख हो जाएगा? ये जो गिरनार शिलालेख हो जाएगा। दिल्ली के निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने मुख्य रूप से विस्तार के बजाय सुदृढ़ीकरण की नीति अपनाया था? ये जो है बलबन ने अपनाया था। गुरु घासीदास ने ब्रिटिश भारत में चमड़ा श्रमिकों की सामाजिक स्थिति सुधार के लिए निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत किए थे? ये जो होगा सतनामी आंदोलन की शुरुआत गुरु घासीदास ने शुरू किया था। प्रायद्वीपीय भारत में निम्नलिखित में से कौन साम्राज्य उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ पर शासन करने वाली स्थानीय शक्ति हो जाएगा? वाकाटक हो जाएगा।
आजीविकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। इसमें से कौन जो सही हो जाएगा? मखली गोसाली संप्रदाय के प्रमुख शिक्षक थे। इसके अलावा कौन हो जाएगा? आजीविक भाग्यवाद में विश्वास करते थे। दोनों कथन सही हो जाएगा। डिमेका जो यूनानी राजदूत था, मौर्य राजा डैश के शासनकाल के दौरान भारत आया था। बिंदुसार के शासनकाल के दौरान भारत आया था। निम्नलिखित में से कौन ऋग्वैदिक जनजाति के 3 वर्गों का हिस्सा नहीं था? ये जो है शिल्पी जो इसका हिस्सा नहीं, जबकि आम जनता, पुरोहित और योद्धा हो जाएगा। मथुरा कला विद्यालय के संदर्भ में लिखित में से किस काल के दौरान कार्तिकेय, विष्णु और कुबेर जैसे ब्राह्मण देवताओं की कई मूर्ति उकेरा गया था? ये जो है कुषाण वंश के में उकेरा गया था। सोने यानी कि दिनार और चौथाई दिनार और तांबे एकल मूल्य वर्ग में सिक्के जारी करने वाला वासुदेव प्रथम एक डैश शासक था? ये जो है वाकाटक शासक हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राजवंश की स्थापना विंध्य शक्ति द्वारा किया गया था? वाकाटक की स्थापना किया गया था। दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के अंतर्गत महाबलीपुरम मंदिर वास्तुकला के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा है? पल्लव उभरा है। भीमराव अम्बेडकर द्वारा मंदिर प्रवेश आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? ये जो है 1927 में शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से किस शासक ने उत्तरी भारत में विभिन्न स्थानों पर 5 खगोलीय वेधशालाएं बनवाया है? सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा जो है 5 खगोलीय वेधशालाएं बनवाया गया है। ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पेश किया था? 1861 में ब्रिटिश संसद के द्वारा जो है भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पेश किया गया था। वर्ष 1945 से ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार बना था? ये जो है डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार जो 1945 से बना था। बलबन द्वारा दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस विभाग का पुनर्गठन किया गया था? दीवाने मुस्तखराज का जो है पुनर्गठन किया गया था। निम्नलिखित में से किस राजवंश के रुद्रसेन द्वितीय ने गुप्त राजवंश के चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी प्रभावती गुप्ता से विवाह किया था? वाकाटक नरेश ने किया था। भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक है? सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री के अनुसार दिल्ली के लोग सुल्तान को अपशब्दों भरे पत्र लिखते थे, जिसके कारण सुल्तान ने उन्हें दंडित करने के लिए राजधानी को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया? ये जो है इब्न बतूता ने निर्णय लिया था। महेंद्र वर्मा प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था? ये जो है पल्लव वंश का शासक महेंद्र वर्मा प्रथम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अशोक के धर्म की मूलभूत विशेषताओं में से एक नहीं था? ब्रह्मचर्य नहीं होगा, जबकि धर्मनिरपेक्षता, अहिंसा और राजनीतिक एकीकरण ये सभी हो जाएगा। वैदिक जीवन की आश्रम प्रणाली के अनुसार निम्नलिखित में से जीवन का तीसरा चरण कौन सा हो जाएगा? वानप्रस्थ हो जाएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में सूती वस्त्र उद्योग को किसने मुख्य रूप से प्रोत्साहन किया था? स्वदेशी आंदोलन ने प्रोत्साहित किया था। वेदांग हिंदू धर्म के सहायक विषय जिनकी उत्पत्ति प्राचीन काल में हुआ था और वेदों के अध्ययन से जुड़े हुए इनकी संख्या कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? सिंगापुर में किया गया था। 1909 में पार्लियामेंट सुधार के संदर्भ में लिखित कथन पर विचार करिए। इसमें से कौन कौन कथन सही होगा? पहला कथन देखिए, इन्हें भारतीय परिषद अधिनियम 1909 भी का तो बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा उन्होंने विधान परिषद में ताकत में वृद्धि के लिए भी ठीक दिया गया है। मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार दिया, ये तीनों कथन सही बिल्कुल सही दिया गया है। शांति निकेतन के सामने किसने और कब किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा 1901 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में वकील था जिसने खाने खाने की उपाधि प्राप्त किया था? ये जो होगा बैरम खान हो जाएगा। मुगल सम्राट में जो शासनकाल में वकील था जिसे खाने खाने की उपाधि दिया गया था, बैरम खान हो जाएगा। प्रतिहार जिसकी प्रथम राजधानी भीनमाल में था ने डैश में शासन के दौरान प्रख्याति प्राप्त किया था? नागभट्ट प्रथम के शासनकाल के दौरान प्रख्याति प्राप्त किया था। मौखरियों ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस शहर पर शासन किया जिसने समय के साथ उत्तर भारत के राजनीतिक केंद्र पाटलिपुत्र को प्रतिस्थापित कर दिया था? कन्नौज हो जाएगा। तैमूरी परंपरा के अनुसार हुमायूं को अपने भाइयों के साथ सत्ता साझा करना था। हुमायूं का दिल्ली, आगरा और मध्य भारत पर नियंत्रण था, जबकि उसके भाई कामरान का नियंत्रण निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर हो जाएगा? अफगानिस्तान और पंजाब के क्षेत्र पर हो जाएगा। 1307-8 में अलाउद्दीन खिलजी का पहला दक्षिण अभियान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था? ये जो है देवगिरी में हुआ था।
निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार पर छापा मारा गया था? सूर्य सेन के नेतृत्व में छापा मारा गया था। किस भारतीय राजनेता को लोकनायक कहा जाता है? सभी को पता है, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है। 1857 के सिपाही विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस तारीख को मेरठ के सैनिकों ने दिल्ली के लिए यात्रा शुरू किया था? 10 मई को शुरू किया था। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर चोल राजवंश का प्रतीक हो जाएगा? ये जो है बाघ हो जाएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के संदर्भ में लिखित कथन पर विचार करिए। इसमें से कौन सा कथन जो सही दिया गया? अगर बात करें, उन्होंने बाल विवाह और बहु विवाह का विरोध किया था, बिल्कुल सही दिया गया है। इसके अलावा जो हो जाएगा, उनके प्रयासों के कारण पहला हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पेश किया। ये दोनों कथन सही दिया गया है। पांड्य साम्राज्य का उल्लेख सबसे पहले मेगास्थनीज ने किया था, जिसने कहा था कि उनका साम्राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध है। उनकी राजधानी क्या हो जाएगा? मदुरई हो जाएगा। पांड्य साम्राज्य का जो राजधानी होगा मदुरई हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने सहायक गठबंधन की प्रणाली तैयार किया था? वेलेस्ली ने तैयार किया था। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया था? विक्रमोर्वशीयम जो है ये नहीं लिखा, जबकि रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्श है गया, ये सभी हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया है। जबकि विक्रमोर्वशीयम जो है कालिदास की पुस्तक हो जाएगा। गयासउद्दीन बलबन ने एक डैश विभाग की स्थापना करवाया था, जिसे दीवाने अर्ज कहा जाता था। सैन्य विभाग की स्थापना करवाई, जिसे जो है दीवाने अर्ज कहा जाता था। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने के लिए 1856 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित कानून का सुझाव किसने दिया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सुझाव दिया था। कृषि को बढ़ावा देने के लिए मोहम्मद तुगलक ने निम्नलिखित में से कौन से नए मंत्रालय की स्थापना किया था? ये जो होगा दीवाने अमीर कोही की स्थापना किया गया था। गो शब्द जिसका अर्थ गाय होता है, जो बहुत सारे शब्द व्युत्पन्न हुए वैदिक काल में, एक धनी व्यक्ति को डैश कहा जाता था, गोमत कहा जाता था। मत विलास प्रहसनम के रचयिता महेंद्र वर्मा प्रथम निम्नलिखित में से किस शासक राजवंश से संबंधित है? पल्लव राजवंश से संबंधित है। भारत में 1792 में निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा दरोगा प्रणाली की शुरुआत किया गया था? कार्नवालिस के द्वारा दरोगा प्रणाली शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से किसने 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना किया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना किया गया था। सिद्धू और कान्हू निम्नलिखित में से कौन से आदिवासी विद्रोह के नेता थे? ये जो संताल विद्रोह के नेता थे। निम्नलिखित में से अशोक के किस प्रमुख शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख किया गया है? ये जो है 13वें शिलालेख में किया गया है। निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नाटक लिखा है? दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया है। 1875 में न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? मैडम HP ब्लावाटस्की और कर्नल ऑलकोट के द्वारा जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में किया गया। निम्नलिखित में से किस युद्ध को भारत में ब्रिटिश राज की औपचारिक शुरुआत माना जाता है? प्लासी के युद्ध को माना जाता है। कब हुआ था? 1757 में। निम्नलिखित में से किस वर्ष में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था? 1793 में लागू हुआ था। निम्नलिखित मौर्य राजाओं में से प्रियदर्शी नाम किससे संबंधित है? अशोक से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसने 8वीं शताब्दी में पाल वंश की स्थापना किया था? गोपाल के द्वारा पाल वंश की स्थापना किया गया था। दिल्ली के निम्नलिखित किस सुल्तान ने चांदी का टंका और तांबे के जितल नामक 2 सिक्के चलवाया था? इल्तुतमिश के द्वारा चलवाया गया था। ब्रिटिश भारत में बेलूर मठ की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक द्वारा किया गया था? स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो बेलूर मठ की स्थापना किया गया था। निम्नलिखित में से किन राजवंशों के बीच कन्नौज पर शासन करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। भारत के निम्नलिखित में से किस नेता द्वारा एक स्वैच्छिक संगठन खुदाई खिदमतगार स्थापित किया गया था? खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा जो खुदाई खिदमतगार स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से किस शासन के दौरान चतुर्थ बौद्ध संगीति बौद्ध द्वारा 2 विचारधारा हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था? ये जो है कुषाण वंश के समय हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा दल पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दौरान सैन फ्रांसिस्को छुंगतुर अमेरिका में शुरू किया गया था? ये जो होगा गदर पार्टी की स्थापना 1913 में किया गया था। सुदर्शन झील का जो विवरण जो है गिरनार यानी जूनागढ़ के शिलालेख में उल्लिखित है, जिसकी रचना शक शासक डैश की उपलब्धि को दर्ज करने के लिए किया गया था। रुद्रदामन की प्रथम की उपलब्धि को दर्ज करने के लिए किया गया था। रजी सुल्तान सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक थी जो डैश में सिंहासन पर बैठी थी। ये जो है
1236 में जो सिंहासन में बैठी थी। निम्नलिखित में से किस युद्ध में गोर के मोहम्मद ने 1194 में गढ़वाल वंश के जयचंद्र को हराया था? ये जो होगा चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था। पठानों के बीच एक अहिंसात्मक आंदोलन खिदाई खिदमतगार की शुरुआत डैश के द्वारा किया गया था। ये जो होगा खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया था। पुलकेशिन द्वितीय ने उत्तर भारत के निम्नलिखित में से किस शासक को पराजित करने के बाद दक्षिण पथेश्वर दक्षिण का स्वामी को उपाधि धारण किया था? हर्षवर्धन ने धारण किया था। वर्ष 1791 में हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था। 1924 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? महात्मा गांधी थे। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता है? चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। भारत मुगल राजवंश के संस्थापक बाबर का वास्तविक नाम क्या हो जाएगा? जहरुद्दीन मोहम्मद हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते निम्नलिखित में से किसने 1929 में ब्रिटिश राज से पूर्ण जो है स्वतंत्रता का आह्वान किया था? ये जो होगा जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। चंदेरी के मेदिनी राय मेवात के हसन खान और मोहम्मद लोदी निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी सेना सहित राणा सांगा के साथ मिल गए थे? ये जो होगा बाबर हो जाएगा। बाबर के साथ लड़ने के लिए मिल गए थे। 12 मार्च 1930 को जब महात्मा गांधी ने दांडी मार्च शुरू किया तब भारत का वायसराय कौन हो जाएगा? इरविन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान हो जाएगा? इब्राहिम लोदी जो है दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान हो जाएगा। वुड का घोषणा पत्र 1854 मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? ये जो शिक्षा से संबंधित है। राजा राज और महाराजा की उपाधि अपनाने वाले गौतमी सत्कार निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? ये जो है सातवाहन से संबंधित है। 8वीं शताब्दी में भारत निम्नलिखित में से किस पाल राजा के संरक्षण में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था? धर्मपाल के समय किया गया था। निम्नलिखित में से किस पल्लव राजा ने वातापी यानी बादामी पर कब्जा करके चालुक्यों को हराया था? नरसिंह वर्मन हो जाएगा। डैश तोलकाप्पियर द्वारा लिखित सबसे प्रारंभिक तमिल साहित्य है? ये जो होगा तोलकाप्पियम के द्वारा जो है तोलकाप्पियर लिखा गया है। महात्मा गांधी की जयंती भारत में राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी जी का जन्म हुआ था? 1869 में हुआ, 2 अक्टूबर 1869। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान 1917 में गांधी जी के सत्याग्रह से संबंधित है? चंपारण सत्याग्रह संबंधित है। 1867 मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? आत्मानंद पांडुरंग के द्वारा किया गया था। पालो प्रतिहार और डैश के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? राष्ट्रकूट के बीच हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध 1522 में बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था? खानवा का युद्ध 1522 में बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। 2 शाखाओं में विभाजित निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने किया था? होम रूल की स्थापना किया गया था। ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को कानूनी रूप से समाप्त करने में राजा राम मोहन राय की मदद किया था? विलियम बेंटिक हो जाएगा। 1857 की क्रांति में भारत के किस छावनी से आरंभ हुआ था? ये जो है मेरठ छावनी से हुआ था। गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था? 1931 हो जाएगा, 5 मार्च 1931। 1539 में चौसा की लड़ाई हुमायूं और डैश के बीच लड़ा गया था? शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था। कन्नौज के भी युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच 1540 में लड़ा गया था। बक्सर के निम्नलिखित में किस में लड़ा गया था? 1764 में लड़ा गया था। निम्नलिखित में से किस महात्मा गांधी ने ब्रिटिश बागान मालिकों द्वारा थोपी गई नील की खेती के लिए खिलाफ किसान आंदोलन का नेतृत्व किए थे? ये जो चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था। निम्नलिखित में से किस घटना के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए ब्रिटिश सरकार को नाइटहुड की उपाधि लौटा दिए थे? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटा दिए थे। 7वीं शताब्दी में इस्लाम नामक एक नए धर्म का जन्म कब और अब में हो जाएगा? अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री कौन हो जाएगा? टोडरमल जो है राजस्व मंत्री था। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश यह पुस्तक की रचना किसके द्वारा किया गया है? दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया है। चंद्र बरदाई की प्रसिद्ध साहित्यिक कृति डैश में पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कहानी और वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख किया गया है? पृथ्वीराज राजस्व में किया गया है। आर्य उस भूमि पर रहते थे जिस पर सब सिंधु यानी 7 नदियों की भूमि कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा इसका भाग नहीं होगा? सिपरा नहीं होगा, जबकि रावी, सिंधु, झेलम ये सभी हो जाएगा।
1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से 1893 में शिकागो में आयोजित किया गया विश्व धर्म संसद में संबंधित है? ये जो हो जाएंगे स्वामी विवेकानंद संबंधित हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने मेगास्थनीज को जो चंद्रगुप्त के दरबार में भेजे थे? ये जो होगा सेल्यूकस प्रथम निकेटर ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। हड़प्पा नीति भारत निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा तैयार किया गया कि विलय नीति होगा? लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में से एक था? ये जो तानसेन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया था? चौरी चौरा कांड के बाद बंद कर दिया गया। निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट बाबर के उत्तराधिकारी हो जाएगा? हुमायूं हो जाएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किस दल का प्रतिनिधित्व किए थे? सभी को पता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किए थे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी ने अन्य भारतीयों के साथ मिलकर नस्ली भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए नेटाल कांग्रेस की स्थापना किए थे? दक्षिण अफ्रीका में इसकी स्थापना किए थे। 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। भारत में शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष 5 सितंबर को किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। वैदिक काल में प्रचलित वर्ण व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ण नहीं था? इसमें से बात करें तो समिति नहीं होगा, जबकि वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण हो जाएगा। हुमायूं की मृत्यु के बाद 13 वर्षीय अकबर का 1556 में डैश के कालानौर में राज्याभिषेक हुआ था? पंजाब के कालानौर में अभिषेक हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए ब्रिटिश संसद ने वर्ष 1773 में कौन सा अधिनियम पारित किया था? विनियमन अधिनियम पारित किया गया था। फरवरी 1922 में संयुक्त प्रांत में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटा था? चौरी चौरा घटना घटा था। निम्नलिखित में से किसी अधिनियम ने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाव की अपार शक्तियाँ दिया और राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमे के 2 वर्ष तक हिरासत में रखने की अनुमति दिया था? ये जो होगा रॉलेट एक्ट 1919 के तहत दिया गया था। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिल जाएगा। अभी इसमें जो है लगभग 500 प्रश्न अभी बचा हुआ है। इसको जो है आपको नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिल जाएगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और टेक्स्ट बुक बास प्रो का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाकर परचेज कर लीजिए या डायरेक्ट कूपन अप्लाई कर लीजिएगा, सावन लगा लीजिएगा, SAW ने आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आप लोग तैयार रहिएगा। 28 जुलाई को जो ऑफर आने वाला है बहुत बड़ा ऑफर आएगा। अगर अभी जिनको लेना है वो जाकर ले सकते हैं, नहीं लेना है तो अब इंतजार कीजिए, 5 से 6 दिन इंतजार कर लीजिए। आपको जो बहुत बड़ा ऑफर मिलने वाला है, मात्र आपको जो 1 साल का पास प्रो लगभग जो बात करें 300 के आसपास मिल जाएगा। इसलिए तैयार रहिएगा। 28 जुलाई को जिनको भी लेना है तैयार रहिएगा। कूपन कोड सावन लगा के तब तक आप लोग उसको जो है लॉगिन करके रख लीजिए, जिससे आपको जो डायरेक्ट परचेज कर लीजिएगा, जिससे आपको जितना जल्दी परचेज कीजिएगा कुछ जो एक्स्ट्रा बेनिफिट जरूर मिल जाएगा। इसलिए तैयार रहिएगा। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको स्कैनर दिख रहा होगा, स्कैन कर लीजिएगा या डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर लीजिएगा SSC एस्पिरेंट सावन, आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप जो है सारा PDF डाउनलोड करके आप रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।